हजूर की सहावत के हवाला से चंद गुजारिशात अर्ज करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को फरमाया, ऐ सहाबा क्या जानते हो कि सबसे बड़ा सही कौन है? अल्लाह के पाक नबी की बारगाह में मौजूद बाअदब इश्क के पैकर वो अजीम जमात सहाबाए किराम, उनका ये वतीरा हुआ करता था, वो अपना अटकल बयान नहीं किया करते थे। उन्हें जवाब आता भी होता था, फिर भी वो एक ही जवाब देते थे, अल्लाह बेहतर जाने और उसका रसूल बेहतर जाने, अल्लाह और उसका नबी बेहतर जाने। तो सहाबा ने यही अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। तो अल्लाह के पाक नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सबसे बड़ा सही अल्लाह है। सबसे बड़ा सही कौन है? वो सही क्यों ना हो जिसने अपना महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा बेमिसाल नबी हमें अता फरमाया है। तो इतनी शान वाला जिसने हमें नबी अता फरमाया है, तो सबसे बड़ा सही तो फिर अल्लाह ही है ना। फरमाया उसकी महलूक में सबसे बड़ा सही अल्लाह ने जिसे बनाया है वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला इतबार है। फिर फरमाया मेरे बाद सबसे बड़ा सही वो है जिसे अल्लाह ने मेरी विरासत इल्मे दीन अता फरमाया, वो इल्म पढ़ता है और इल्म आगे फैलाता है। मेरी उम्मत में सबसे बड़ा सही वो है। तो ये सहावत के 3 दर्जे बयान किए। तो ये इल्म जो है, इसीलिए कहते हैं इल्म बहुत बड़ी दौलत है। जहाँ पे माल का मयार खत्म होता है, वहाँ पे इल्म की अजमत का मयार शुरू होता है। तो ये इल्म विरासत मुस्तफ़ा है, हजूर की विरासत है। तो इसीलिए फरमाया गया हदीस में कि बड़ा सही खुदा और उसके बाद मुस्तफ़ा और हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ा सही वो है जो इल्मे दीन पढ़ता है और इल्मे दीन पढ़ाता है। इल्मे दीन, इसीलिए इल्मे दीन पढ़ने वालों की जो अजमत बयान हुई, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो आप रवायत फरमाने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सारी दुनिया में इंसान बड़े हैं, लेकिन बेहतर तुम में से वो है जो मोहम्मद अरबी के कल्बे अतहर पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद पढ़ता भी है और इसका इल्म पढ़ाता भी है। तो कुरान पढ़ने वाला सबसे बेहतर है, कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। ये अल्लाह के पाक नबी का फरमान आली शान है। और क्यों? ये चुने हुए लोग हैं। हदीस कुदसी हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत फरमाने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब का ये शाद है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिससे खैर का इरादा करता है उसे मोहम्मद के दीन का इल्म अता फरमा देता है। तो जिसे अल्लाह खैर का इरादा करता है तो उसे चुन लेता है इल्मे दीन के लिए, उसे क्या करता है? तो ये चुने हुए लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने नबी के दीन का इल्म अता फरमाता है, दीन की समझ अता फरमाता है। तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहावत पे चंद बातें अर्ज करनी है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे सहाबा किराम कहते हैं कि सबसे बड़े बहादुर भी आमना के लाल थे। कहें सुभान अल्लाह। सबसे बड़े बहादुर भी अजवादुन्नास से व अहसनुन्नास से, और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी हुजूर की जात थी। और सबसे बड़े बाहिलाक भी अल्लाह के नबी थे। और जब बात आती थी सहावत की तो अजवादुन्नास से, और सबसे बड़े सखावत वाले भी हुजूर थे। सबसे बड़े सहावत वाले भी हुजूर थे। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर की सहावत इस तरह तेजी के साथ बरसती थी, आपकी सहावत की बारिश, कि जिस तरह तेजी के साथ आंधी चलती है ना, इस तरह नबी की अता चला करती थी तेजी के साथ। जिस तरह नबी की, जिस तरह हवा की आंधियां चलती हैं, इस तरह सहावत, आपकी सहावत की अता जो है तेजी के साथ। ये नहीं कि महीने में एक बार दे दिया तो नाम सही रखवा लिया, नाम रईस लिखवा लिया, नहीं। अल्लाह के नबी के दरवाजे पे अगर एक ही सवाली दिन में कई बार आता था, नबी फिर भी ना नहीं करते थे, हुजूर उसे अता फरमा दिया करते थे। रिवायत में आता है
कि अल्लाह के पाक नबी ने खजूर का एक गुच्छा मुबारक हजूर को बड़ा पसंद आया तो हजूर ने उतरवाया। हजूर खाने ही लगे थे तो एक सवाली दरवाजे पे आया, आकर कहने लगा मैं मांगत हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे जरूरत है। तो हजूर को वो बहुत पसंद था। हजूर ने हजरत बिलाल को फरमाया ये गुच्छा इसे अता फरमा दे, ये गुच्छा इसे अता फरमा। लेकर निकला और मदीने के बाजार में चला गया। वहां आके हजरत अबू बकर सदीक से टाकरा हुआ। हजरत अबू बकर सदीक ने देखा ये तो बड़ा प्यारा गुच्छा है, ये तो बड़ी प्यारी खजूरें हैं, वो सदीक को क्यों ना प्यारी लगती जिनका इंतहा पहले अल्लाह के नबी ने कर लिया था। तो सहाबा की नजर भी वहां पे जमती थी जहां पे आमना के लाल की नजर जमती है। तो सहाबा का इश्क आंदे ने इश्क नु राह होती है, तो आशिका नु राह होती है। तो हजरत अबू बकर सदीक ने भी वही गुच्छा पूरे बाजार में से पसंद किया और पैसे देकर खरीद लिया और दिल में ख्याल आया गुच्छा बड़ा प्यारा है, क्यों ना अपने नबी को तोहफा दे के आऊं। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये गुच्छा लेकर आए, अल्लाह के नबी की बारगाह में आकर तोहफा पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो वही गुच्छा है जो सवाली यहाँ से लेकर गया है। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया आका जी मैं ये गुच्छा एक बंदे से खरीद के लाया हूँ। अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए। अल्लाह के नबी खाने ही लगे थे, वो सवाली दोबारा आ गया। अर्ज करने लगा मोहम्मद मैं सवाली हूँ, मैं मांगत हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ, मुझे अता किया जाए। अल्लाह के नबी ने बिलाल को फरमाया ये गुच्छा इसे अता कर दिया जाए, ये गुच्छा इसे अता फरमा दिया जाए। उसने लिया गुच्छा, फिर बाजार में चला गया। आगे मुलाकात हजरत उमर पाक से हो गई, आगे मुलाकात हजरत उमर पाक से हो गई, दूसरे खलीफा से हो गई। उन्होंने देखा गुच्छा बड़ा प्यारा है, क्यों ना खरीद के अल्लाह के नबी को तोहफा दे के आऊं। खरीद लिया, हजूर की बारगाह में लेके आए, पेश किया। हजूर ने देखा फरमाया ये तो वही गुच्छा है। अल्लाह अकबर, नबी पाक मुस्कुरा दिए। अभी हजूर उससे खजूर लेने ही लगे थे, वो मांगत पीछे फिर दरवाजे पे आके सदा देने लगा, सदा व सदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा व सदा रवे तेरा दवारा। ऊंची आना या रसूल अल्लाह, जिथे आंदा गरीबां दा गुजारा। वो सवाली अर्ज करने लगा अल्लाह के नबी मैं सवाली हूँ, मुझे दे दिया जाए, मुझे कुछ अनायत किया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर उससे अता फरमा दिया। ये नहीं फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, एक चीज भूख के लिए मांग के लेकर जाता है, आगे बेच देता है, फिर मांगने आ जाता है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया, उन्होंने फिर दे दिया। वो लेकर बाजार में चला गया, आगे उसका टाकरा हजरत उस्मान से हो गया, आगे उसका टाकरा हजरत खिलाफत की तरतीब भी चल रही है। इशारे हैं खिलाफत, ये चार यारों को आज बाद लोग नहीं मानते, उनके लिए मानना बड़ा दुश्वार है। लेकिन हजूर की बारगाह में हजरत मौला कायनात ने किसी बंदे को भेजा था, जाओ हुजूर की बारगाह में पूछ के अगर आप पर्दा काट जो आप पे कर्जा तो कौन देगा। तो सरकार ने फरमाया अगर मैं दुनिया से जारी पर्दा काट दूं तो फिर अबू बकर देगा। फरमाया फिर अबू बकर चले जाए कौन देगा। फरमाया वो अबू बकर चले जाए तो फिर उमर देगा, उमर चले जाए तो फिर कौन देगा। फरमाया फिर उस्मान देगा। अल्लाह अकबर। तो ये तरतीब सारी सरकार ने खुद दे कर गए हैं। तो ये चार यार हक चार यार इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी के प्यारे हैं। तो मियाँ साहब भी कहते हैं दवी जहानी नामी करे चारे यारे प्यारे पंज जुस्से एक जिंदुयों सन रहमत नाल सिंगारे। जी ये मियाँ
मियाँ साहब ने अहले बैत की भी बड़ी तारीफ की है, तो उन्होंने 4 यारों की बात की है। हर सहाबी पे 4 यारों पे, हर सहाबी पे उन्होंने अलग-अलग भी शेर लिखा, लेकिन मेरा मौजू नहीं, लेकिन कीदे की बात समझाना मकसूद है कि ये मियाँ साहब भी गुजर हुए हैं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, गुजर हुए हैं। फिर ये मौलवी नहीं, ये अल्लाह के वली हुए हैं। कोई कह सकता है मौलवी तो अपने धड़े की बात करते रहते हैं, तो इनकी आदत है। भाई ये मौलवी अपने धड़े की बात नहीं कर रहे, ये बात तो अल्लाह के वो चुने हुए लोग मियाँ मोहम्मद बख्श भी कर गए हैं जी, वो भी 4 यार की कहानी बयान करके गए। तो मैं बयान कर रहा था, वो सवाल ही लेकर गया आगे। हजरत उस्मान से मुलाकात हो गई, कहें सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान ने फरमाया कि यार गुच्छा बड़ा प्यारा है, बेचेगा, बेचने के लिए तो लाया हूँ। लिया, खरीद लिया, खरीद के जनाबे वाला हुजूर की बारगाह में लेकर आ गए। या रसूल अल्लाह, ये खजूरें मुझे बड़ी पसंद आई हैं, मेरा दिल चाहा है ये आला दर्जे की खजूर है, तो आला दर्जे के इंसान की बारगाह में देनी चाहिए। हजूर ने कबूल फरमाई, फरमाया ये तो वही है जो मोहम्मद की हेरात है। ये मोहम्मद की हेरात ही चल चल के आ रही है। इतने में वो फिर आ गया, आके कहने लगा अल्लाह के नबी ये मुझे दे दीजिए, मैं सवाली हूँ। हजूर ने फिर अनायत फरमाया, वो लेकर गया। आगे मुलाकात अब मौला अली से हो गई, अली पाक से चौथे खलीफा से हो गई। हजरत मौला अली पाक ने देखा ये खजूर का गुच्छा बड़ा प्यारा है, अल्लाह हुक्म मौला कायना खरीदा और मेरे नबी की बारगाह में लेकर आए। या रसूल अल्लाह, ये खजूरें मुझे बड़ी पसंद आई हैं, ये आला दर्जे की खजूरें हैं, मेरा दिल करता है आप खाएंगे, अली राजी हो जाएगा, अली का दिल खुश हो जाएगा, आशिकों को मोहब्बत मिल जाएगी, आशिकों पे आपकी निगाह हो जाएगी। जब अभी दिया ही था, पीछे वो सवाली आ गया, कहने लगा अल्लाह के नबी मैं आपका सवाली हूँ, मुझे अनायत किया जाए। 5वीं मरतबा आया, उन्होंने फरमाया इसे दे दो। साथ मेरे मुस्कुरा, मेरे आका ने मुस्कुराते चेहरे से फरमाया तू या मांगत है या तजारत करने वाला है, और मांगते या ताजर है। इतनी बात हुजूर ने मुस्कुराते चेहरे से फरमाई थी। ऊपर से अल्लाह ने ऑर्डर किया जिब्रील मेरा हुक्म ले जा और मेरे महबूब की बारगाह में जाके कह दे ओ अम्मसा इला वला तनहर, सोने महबूबा किसी को झिड़कना नहीं है, कोई आके दरवाजे पे जितनी बार आए, एक सवाली आए, जितनी बार आए, सोने महबूबा का काम है अता करते जाना, क्योंकि हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया है। फिर हम क्यों ना कहें सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिथे आंदा गरीबां दा गुजारा। एक होता है सही, वो जो सही होता है ना, वो खुद भी खाता है, दूसरे को भी देता है। हुजूर का दर्जा सही से ऊपर का था। हुजूर सही नहीं, हुजूर जवाद हैं। हुजूर का ये नाम 99 नाम में भी लिखा होगा, हुजूर का एक नामे नामी जवाद है। जवाद उस सही को कहते हैं जो खुद भूखा रहता है लेकिन मांगत को भूखा रहने नहीं देता है। खुद तो भूखा रह लेता है लेकिन सवाली को भूखा रहने नहीं देता, खुद उसे जरूरत भी हो, क्योंकि हुजूर ने फकर जो है इख्तियार किया। बाद बंदे गरीब होते हैं तो वो अल्लाह की तकदीर पे गरीब होते हैं, वो इज़तरारी गरीब होते हैं, लेकिन हुजूर को अल्लाह ताला ने कौसर के खजानों का मालिक भी बनाया है। और लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद दुआ मांगी कि मौला मुझे जिंदा रखना तो मिस्कीनों में रखना, मेरा हशर करना तो मिस्कीनों में करना, मुझे मौत देना तो मिस्कीनी की हालत में रहना। क्यों अल फक्र फहरी, मौला मेरा फहर ही फकर है, मेरा फखर ही हुजूर ने इख्तियार किया है फकर। लेकिन जब किसी को देने की बात आए तो कायनात में सबसे बड़े गनी आमना के लाल हैं, सबसे बड़े सही हुजूर की जात है। अल्लाह अकबर, कितने बड़े सही हैं। इमाम आली मुकाम, ये जो ये आतम था, ये कूफे का रहने वाला था, इसका सखावत में बहुत बड़ा नाम था। इसका बेटा जनाबे वाला एक दिन इमाम
आली मुकाम को कहने लगा, मेरे बाप इतने बड़े सही थे कि उसके घर के 10 दरवाजे थे, एक सही 10 दरवाजों से मुड़ मुड़ के आता। मेरा बाप कभी ये नहीं कहता था कि तू दोबारा आ गया है, पहले दरवाजे से भी लेके आया है, अब दूसरे पे भी आ गया है, बल्कि 10 दरवाजों पे आता था। मेरा बाप 10 दरवाजों से उसे अता करता था। इमाम पाक ने फरमाया, सुन तेरे बाप के 10 दरवाजे थे, एक सवाली पहले पे आता था, हाजत पूरी नहीं होती थी, दूसरे पे आता था, हाजत पूरी नहीं होती थी, हत्ता के 10 दरवाजे वो मांगता था, फिर भी उसे मांगने की हाजत रहती थी। मेरे नाना के दरवाजा एक ही था, मेरे नाना के दरबार का दरवाजा एक ही था, मांगत एक बार आता था। मेरे नाना इतना देते थे, उसे फिर झोली फैलाने की जरूरत नहीं रहती थी, उसे फिर झोली फैलाने की। आला हज़रत भी कहते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्दे बहा दिए हैं। कोई कतरा मांगता सी, सोना दरिया दे छड़ता जी, कोई कतरा मांगता था, सोना दरिया दे देता था। तो जो मांगता आता था उससे दोबारा मांगने की जरूरत नहीं रहती थी, वो भी फिर ज़माने का गनी बन जाया करता था। मोहब्बत से कहें जुबान। अल्लाह के पाक नबी के दरबार का दरवाजा एक है, हजूर एक बार इतना देते थे, मांगने वाला नहीं रहता था, बल्कि वो भी अता करने वाला रहता था। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं कहिए मांगने वाला। आला हजरत ने ये तर्जमा किया है कि हजरत जाबर कहते हैं कि हुजूर की जुबान पे एक लफ्ज कभी भी नहीं आया अल्लाह, ये तो माना नहीं देना, सवाए वहां पे जहाँ पे शहादत देनी होती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अलावा हुजूर की जुबान पे कभी भी ला का नहीं का लफ्ज आया ही नहीं है। जो भी आता था हुजूर आते फरमाते थे, तो तेरा आना काम है, फिर अता करना मोहम्मद का काम है। मांगत तेरा मांगना काम है, अता करना कमली वाले का काम है। तो हुजूर की जुबान पे कभी ला आया ही नहीं आया ही नहीं। तो ये आला हज़रत कह रहे हैं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हम किसी दरवाजे पे चले जाते हैं, कई दफा हो जाता है भाई हम तो बड़े खुद ही मजबूर हैं, हमारा अपना सर्किट नहीं चल रहा है, तो हम नहीं कह देते हैं। लेकिन हुजूर ऐसे सही थे कि घर में 7-7 दिन चूल्हा नहीं भी जलता था, फिर भी कहते थे अच्छा आ गया या फिर मेरे नाम का उधार ले ले, कमली वाला उधार दे देगा। 90,000 दिन अल्लाह के नबी की बारगाह में माले गनीमत आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबार लगा लिया, फरमाया आ जाओ सारे आ जाओ, सारे मांगत आ गए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने वो 90,000 दिरहम शाम होने से पहले खुदा में खर्च कर दिया। जब वो सारे का सारा खत्म हो गया, अब एक मांगत आ गया, कहने लगा काजी मैं रह गया हूँ। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तू रह गया है, वो 90 तो खत्म हो गया है, या फलां दुकानदार की दुकान पे चला जा, तुझे जो चाहिए, जो पैसे चाहिए उससे उधार ले ले, कमली वाला उधार चुका देगा। इत्थे होंदा गरीबां दा गुजारा यार, इत्थे होंदा गरीबां दा
गुजारा यार। हजरत उमर खड़े थे, अर्ज करने लगे आका जी अल्लाह ने आपको इतना मुकल्लफ तो नहीं बनाया है, आपको इतना मजबूर तो नहीं फरमाया है कि आप अब किसी का उधार उठा के उसे देते रहें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हो गए। हमें कोई ये बात कहता तो हम खुश होते, भाई इसको साड़ी राय रखने वाला भी आए। हुजूर नाराज हो गए, जलाल में आ गए, चेहरा सुरह हो गया कि मेरी सहावत को रोकते हो। पास एक अंसारी सहाबी अर्ज करने लगे आका जी आप देते जाइए, आका जी आप देते जाइए, अल्लाह ने आपको इतना दिया है, आप जितना देंगे अल्लाह आपको और दे देगा। हुजूर राजी हो गए, हुजूर खुश हो गए और इतने खुश हुए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक जाहिर हो गई। पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबत इस अंदाज में किया करते थे कि जब भी किसी गरीब को दिया करते थे नबी का चेहरा भी मुस्कुराता था, नबी का दिल भी खुश हो जाता था। हमारे पास मांगने वाला आ जाए दे तो देते हैं, बाकी 100 बातें भी हम दिल में बनाते हैं, इसे हमारा ही दरवाजा मिला है, ये रोजाना हमारे पास ही आ जाता है। लेकिन नबी पाक नाराज होते थे जब कोई रोकता था, हुजूर खुश होते थे जब कोई उम्मती मांगता था, हुजूर राजी हो जाते थे जब कोई मांगता था। अल्लाह के तपाक नबी की अता का ये आलम था कि जनाबे वाला एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बकरियों का रेवड़ है और इतना रेवड़ है कि 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी जगह बनती है वो सारा के सारा रेवड़ मेरे रसूलुल्लाह की मिल्कियत में था। अल्लाह के नबी जंगल में लेकर गए हैं, आगे से एक बद्दू टक्कर गया, ने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरा कलमा पढ़ ले। उसने अर्ज किया पढ़ लेता हूं लेकिन गरीब बढ़ाऊं, एक शर्त पे पढ़ता हूं, ये जो बकरियां आप मुझे अनायत फरमा दें, आप मुझे अनायत फरमा दे। हुजूर ने फरमाया पढ़ कलमा और बकरियां ले जा, पढ़ कलमा बकरियां ले जा। अल्लाह अकबर, आज भी उसके जुमले अल्लाह अकबर आज भी हदीस की कुतुब में मौजूद है। वो बकरियों का रेवड़ लेकर जा रहा था, जब अपने गांव में बस्ती में दाखिल हुआ, बंदे कहने लगे तू तो कंगाल था, तू तो गरीब था, तेरे घर में हफ्ता हफ्ता चूल्हा नहीं जला करता था, एकदम इतना अमीर हो गया है, कहां से लूट मार करके आया है, ये कैसे तुझे इतना माल मिल गया है। उसने कहा जिस गरीब का मैंने कलमा पढ़ा है तुम भी पढ़ लो जो उसका हो जाता है। फिर मोहम्मद इतना देते हैं बंदा फिर मांगने वाला रहता ही नहीं है। तेरा वसदार वे सोना दवारा या रसूल अल्लाह जिथे हुंदा गरीबा दा अख बुझाया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिथे हुंदा गरीबा दा उस दर दी मोहब्बत नाल हाजरी पेश कीता करो। अल्लाह गैरां दे बूहे ते जान तू सानू बचाए ते अपने नबी दा ही मांगत रखे। उची आखो जिथे हुंदा गरीबा दा बड़ो गुजारा। नबी की अता का क्या आलम है। आज मांगने वाला, आज अता करने वाला देता है, लेकिन उसकी अता का मियार है कि मैं फलां फलां चीज दे सकता हूँ, मेरी अता इस जगह पर है, मेरी अता का मियार इतना है, मैं बस रूए जमीन की दे सकता हूँ, मैं बस पाकिस्तान की चीज दे सकता हूँ, मैं इंग्लैंड की नहीं दे सकता, मैं यूरोप किसी मुल्क की नहीं दे सकता। लेकिन मेरे नबी पाक की बारगाह में हजूर के सहाबी हजरत रबिया असलमीन का नाम है। क्या नाम है? रबिया असलमी नाम है इनका। हजूर की बारगाह में रात को ये ड्यूटी करते हैं, हजूर के लिए जनाबे वाला तहज्जुद का वुजू बनवाते हैं, हजूर के लिए पानी ले जाते हैं, इस्तंजे का इंतजाम करते हैं। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हुए, फरमाया दुनिया सो रही है, रबिया तो नबी की ड्यूटी दे रहा है। आज आमना कला फरमाता है साल रबिया, रबिया आज मांग, आज जो मांगेगा अल्लाह तुझे वही अता फरमाएगा। आज जो मांगेगा अल्लाह का
नबी तुझे वही अता फरमाएगा। पाक नबी सलातो सलाम के गुलामों जरा ध्यान करना, कहते हैं मंगण दा भी वल होना चाहिए, मंगण दा भी ढंग होना चाहिए, मंगण दी भी जांच होनी चाहिए। आज मैं तो हम कहते आका दुआ करें हमारे बच्चे यूरोप में सेटल हो जाएं, आका दुआ करें हमें जायदाद मिल जाए, आका दुआ करें अच्छी गाड़ी मिल जाए, आका दुआ करें बैंक बैलेंस मिल जाए, आका दुआ करें हम इलाके के रईस बन जाएं। लेकिन ये मांगने वाला भी सवाबी था, इसलिए कहता हूं ये बड़ी मोहब्बत वाली जमात थी। इसलिए अल्लाह भी कुरान में कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, फरमाया इस जमात के मुतल्लिक गलत नजरिया भी कायम न करना, सोच भी कायम न करना। ये आम जमात नहीं है, ये रसूल की भी जमात है, ये खुदा की भी जमात, ये खुदा की जमात है। खुदा की जमात फिर दुनिया मांगती उन्होंने बागा शागा नाल कोई गरज नहीं। सोनियो जेड़ा नबी दी खातर घर बुआ छड़ के मक्का छड़ के चुदरावा छड़ के ते मदीने सोने दे फकीर बन के रहन लग पे सन, उन्होंने बागा नाल केड़ी गरज आई? ऊंची आखो सुभान अल्लाह, कुछ बात समझा करें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, माल नहीं मांगा है, क्या मांगते हैं? आका जी एक ही दुआ मांगता हूँ सोनिया जिवें इत्थे नाल रखे आ जाए उवें जन्नत भी नाल रखे आ जाए। आका जी जिवें इत्थे ना रखे उवें जन्नत विच भी, आका जी जिवें इत्थे ना रखे उवें जन्नत विच भी। हज़रत सुभान दा रंग पीला हो गया, ए गम दी वजह तू। सरकार फरमाया की गल कोई बीमारी लगी है? आका जी और कोई नहीं, आप दे दीदार ते इश्क दीयां बीमारियां लगियां ने। फरमाया तेरा रंग पीला हो गया, कमजोर हो गया, खांदे पींदे घर ना तलक रखना की रोला है? अर्ज की आका सोने मैनू तो 3-4 दिन हो गए ने ए गम ही खाई जा रहा है। कमली वाले इत्थे जदों दिल करता है अपनियां कच्चियां कुलियां चों निकलने ते आप दे दरबार च हाजिर होने तो सोनिया वद्दो हाथ दे चेहरे दा दीदार कर लैने ते जन्नत च ते आप दा उच्चा रुतबा ते उच्चा मकाम होना है ते उत्थे किवें असीं लभांगे एडा सोहना चेहरा? सानू ते जन्नत नाल गरज नहीं, सानू ते सोनिया तुहाडे नाल गरज है ना। आका पाक इतना जदों सुभान ने अर्ज कीता सी इधरों अल्लाह दा कुरान आ गया सी कि उलाइका मल्लज़ीना अन्अम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह रसूल दी इताअत तुसी करदे जाओ, दिन माशर दे तुसी नबियां नाल भी होवोगे, शहीदां नाल भी होवोगे, सहाबा नाल भी होवोगे ते वलियां नाल भी होवोगे। 4 जमातां दा तुहानू कुरब लभ जाएगा, 4 जमातां दा कुरब लभ जाएगा जे तुसी रसूलुल्लाह दे सच्चे इताअत शार बन जाओगे, हजूर दी सुन्नत अमल करने वाले बन जाओगे। तो फरमाया परेशान होने की लोड़ नहीं, जिवें इत्थे मेरे नाल है मोहब्बत रखना है ना उवें उत्थे भी मेरे नाल होवेगा, उवें उत्थे भी मेरे नाल। हजूर ने वैसे भी फरमाया कि जिसका अखलाक अच्छा है और जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ने वाला है दिन माशर के भी मेरे करीब होगा, अल्लाह की जन्नत में मेरे करीब होगा, अल्लाह की जन्नत में भी मेरे करीब होगा, दिन माशर में भी मेरे करीब होगा। तो ये रवैया क्या मांगते आका सोने मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे माल पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही बात चाहिए जैसे यहाँ कुरब मिला है वैसे वहां भी कुरब मिल जाए। आशिक ने इसका तर्जुमा यूं किया है, आप कहते हैं जन्नत दा मजा आवे सरकार जे फरमान, जन्नत दा मजा आवे सरकार फरमान, ले आओ ज़हूरी नो एक नात सुना जाए, ले आओ ज़हूरी नो एक नात। एक बार ऐस कीदे नाल दुआ मंगो कि दिन माशर सानू सोने दा कुरब मिल जाए। आखो ले आओ ज़हूरी नो एक नात, जी कर दे मर जावा जिस दिन दा मैं सुनिया विच कबर आका ने दीदार कराना। आप
आपको शायद इस बात का अंदाजा ना हो, जब किसी का प्यारा मरता है ना, बाप दुनिया से चला जाए, भाई चला जाए, तो उसे जो बात दिलासा देती है वो यही देती है कि ये जो हुजूर के आशिक हैं इनका मलाक कब्र हशर में हो जाएगा, ये इनका मलाक कब्र हशर में हो जाएगा। फिर दिल करता है, जब मोहब्बत ज्यादा होती है, चाह ज्यादा होती है ना, फिर बंदे का दिल करता है जल्दी मरा ते अपने प्यारे नूं मिला जाके, हैं जी, जल्दी मरा ते अपने प्यारे नूं मिला। ते सुनिया दा प्यारा नबी ये दिल करदा मर जावा जिस दिल दा मैं सुनिया जी करदा मर जावा जिस दिन दा सुनिया विच कब्र दे आका ने आखो दीदार विच कब्र दे आका ने आखो दीदार कराना विच कब्र दे आका ने बड़ो यार दीदार। तो ये सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे आपकी मुराफकत चाहिए, लेकिन मैं आगे बात जो समझाने लगा हूं, मेरे नबी ने फरमाया, सहाबी मांग जो मांगेगा तुझे नबी अता करेगा। ये दावा वही कर सकता है जो इख्तियार रखता हो हर शय अता करने का, इख्तियार रखता हो हर शय। मैं अब दे कोई चीज सकता नहीं, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ जो मंगेगा तेन देंगा, जो मंगेगा तेन देंगा। तो ये हुजूर ने ये दावा करके बतलाया है कि अभी जो भी मांगेगा नबी तुझे अता करेगा। क्यों? अल्लाह ने अर्श की मलकियत भी मोहम्मद मुस्तफा को दी है, अल्लाह ने फर्श की मलकियत भी कमली वाले को दी है। हजूर गरीबों से इतना प्यार करने वाले हैं, और जवाद कैसे उठते हैं, जिसे खुद भी जरूरत हो लेकिन खुद भूखा रह ले, मांगत को दे दे। सहाबी आ गए रोते रोते, आका मैं हलाक हो गया, आका मैं हलाक हो गया। फरमाया सहाबी है, अर्ज की आका जी बंदा जो हुआ गुनाहगार जो हुआ, मैंने रोजे की हालत में अपनी औरत की कुर्बत की है, मैंने रोजे की हालत में औरत की कुर्बत की है, रोजा तोड़ दिया है। मेरे नबी पाक सलाम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है एक गुलाम आजाद कर। अर्ज करने लगा सोने आका जेड़ा आपे गुलाम होए उन्हें गुलाम की आजाद करना। आका जो खुद गुलाम हो उसने गुलाम क्या आजाद करना है। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबी ऐसे कर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, 60 गरीबों को खाना खिला दे। अर्ज करने लगा आका जो खुद गरीब हो किसी गरीब को क्या खिलाए। मुस्कुराते जा रहे हैं हुजूर। अर्ज कीजिए मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ये भी नहीं कर सकता, फिर 60 रोजे मुसलसल रख ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। आका सोनिया एक संभालिया नहीं गया, 60 किवें रखा? उच्ची आखो यार सुभान अल्लाह। आका एक संभाला नहीं गया, 60 कैसे रखूंगा? नबी पाक ने फरमाया फिर दरे मुस्तफा पे आया है, तुझे नबी हाली पे नहीं जाने देगा, बैठ जा। बैठे इतने में एक सहाबी आ गए, सर पे खजूरों का टोकरा उठाया है, हजूर की बारगाह में पेश करते आका जी मेरे बाग का पहला फल है, मेरे दिल चाह पहला फल नबी के घर में जाएगा, अल्लाह मेरे बाग में बरकत नाज़िल फरमाएगा। जी जी बाशने के गुजरो, आप जो अपने सदात के घरों में जो मझ जो आपकी पहला दूध देती है आप देने जाते हैं, तो ये नजरिया जो सहाबा ने हमें दिया है, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, वही ऊंची आंखों अपने ना दी सुभान अल्लाह। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सहाबा ने नजरिया दिया है। जो पहला फल है, जो पहली चीज है, अल्लाह वालों के घर में दी जाए तो अल्लाह बरकत अता फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में ये खजूरों का टोकरा लेकर आए हैं, नबी पाक सलाम ने उसमें से एक भी नहीं ली है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया ऐ नसाइल, वो मांगने वाला किधर गया है? वो अपने घुटनों के बल खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा सोनिया तेरा वसदा रवे सोना दोबारा जिथे आंदा गरीबां दा गुजारा। आका जी मैं
इधर ही हूँ। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब आ जा, ये उठा ले, उठा के ले जा और अपने मोहल्ले के सारे गरीब इकट्ठे कर ले, 60 मिस्कीनों को ये खजूरें खिला दे, अल्लाह तेरा कफारा अदा फरमा देगा। अब ये जुमला देखने वाला है, ये मोहब्बत से सुनने वाला है, क्योंकि उसे पता था मैं नबी की बारगाह में आया हूँ। वो शरीयत रसूलुल्लाह के ताबे है, नबी जैसे फरमाते हैं अल्लाह शरीयत वैसे बनाता है। नबी पहाड़ पे जाते हैं, अल्लाह वहाँ पे कुरान नाज़िल फरमाता है। नबी गार में जाते हैं, अल्लाह वहाँ पे कुरान नाज़िल करता है। अल्लाह अकबर, नबी चलते हैं शरीयत बनती है, नबी बोलते हैं शरीयत बनती है, नबी सोचते हैं काबातुल्लाह किबला बन के पूरी उम्मत के लिए शरीयत बन जाती है। अल्लाह अकबर। ये जो हुजूर ने फरमाया ले जा, जो जितने गरीब है ना उन्हें इकट्ठा कर ले तो उन्हें खिला दे, तो जुमला बड़ा मोहब्बत वाला है। वो सर्द कीता सोने महबूबा, पूरे मदीने च मेरे तो बड़ा गरीब भी कोई नहीं है। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। आका सोने मैं क्यों गरीबां नूं दियां? ये नबी पाक ने सरकार मेरे तो बड़ा गरीब भी कोई नहीं है। तो नबी पाक ने फरमाया अच्छा ठीक है, घर ले जा, खुद भी खा, बच्चों को भी खिला, तेरा कफारा अदा हो गया। जिथे हुंदा गरीबां दा बड़ो गुजारा। बनी सकीफ में से एक बंदा आया, अर्ज करने लगा सोनिया तुहाडा चेहरा बड़ा सोहना लगदा है, सोनिया वो लैल वालियां जुल्फां बड़ियां प्यारियां लगदियां ने, सोनिया तुहाडी चाल बड़ी चंगी लगदी है, सोनिया तुहाडी दाल बड़ी चंगी लगदी है, सोनिया तुहाडी गुफ्तार बड़ी चंगी लगदी है, सोनिया तुहाडी रफ्तार बड़ी चंगी लगदी है। आका ने फरमाया फिर कलमा नहीं पढ़दा? आका जी कलमा पढ़े तो पाँच पढ़नी पड़ती है, मजदूर हूँ, दिहाड़ीदार हूँ, दिन को कमाई भी करनी होती है। अगर नमाजों पे लगा रहा तो फिर मेरा बनेगा क्या? मैं सिर्फ 2 पढ़ सकता हूँ, फजर और इशा। नबी पाक ने फरमाया कलमा तू पढ़ ले, तू 2 ही पढ़ेगा, अल्लाह तुझे 5 के इनाम फरमाएगा। 2 ही पढ़ेगा, अल्लाह तुझे 5। आगे नबी की निगाह जानती थी जेड़ा फिर सोने दा हो जाए और फिर नमाज़ां घटांदा नहीं पूरियां ही, और जेड़ा पक्का मोमन हो जाए पूरियां ही वो घटांदा शांदा, वो सारे बोलो घटांदा नहीं। इधर नबी पाक ने कलमा पढ़ाया है, रसूलुल्लाह का रंग इस पे चढ़ाया है। फाती अर्ज करने लगा सोनिया मैंने 3 माफ कराई थी, आपने कलमा जो पढ़ाया है इसका रंग मुझे मजबूर करता है। सोनिया रोटी लब्बे ना लब्बे पन्नियां पाही ने, रोटी लब्बे ना लब्बे पढ़निया, लेकिन हुजूर ने गरीबों का कितना यार रखा है। फरमाया तू 2 ही पढ़ ली, अच्छा माड़ा है दिहाड़ी लाना है, तू 2 ही पढ़ नहीं, अल्लाह तेनू 5 ना सवाब देदा। पढ़ कलमा, पढ़ कलमा। इंशाअल्लाह है नसीबां दी रब दा हबीब आया, अख गल बन गई गरीबां दी। हुजूर ने फरमाया जब हज का हुक्म आया, फरमाया कि तुम पे हज फर्ज है। पीछे से एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हर साल हर बंदे पे फर्ज है। हुजूर खामोश रहे। या रसूलल्लाह हर साल हर बंदे पे फर्ज है, हुजूर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा उठे, या रसूलल्लाह हर साल हर बंदे पे फर्ज है, नबी खामोश रहे। और फरमाया लौ कुल तो नाम लवाजबत, अगर मैं कह देंदा ना हाँ अल्लाह ने हर साल हर कलमा पढ़ने वाले ते फर्ज कर देना सी, ते फिर गरीब ते मारे जाने। बोलो ते सही ना, और जेड़े नहीं हज कर सकते माड़े, हुण ते 10-12 लाखां दा हज हो गया है, ते जेड़े नहीं कर सकते हज उन्हां गरीबां ते हर साल फिर गुनाहगार बन जाना सी। नबी पाक ने फरमाया सिर्फ उन पे फर्ज है जो ताकत रखने वाले हैं, और जो ताकत रखने आका ही गरीबां की बनेगा। फरमाया सुबह दोपहरी शामी ज्यों टाइम लगे अब्बे जी दा चेहरा वेखे, अम्मा जी दा भी चेहरा वेखे, अल्लाह घर ही जाना साबता फरमाए। इंशाअल्लाह है नसीबां दी रब दा हबीब आया, अखों गल बन गई।
ये हजूर की सहाबत है, सारी जिंदगी भी लगे रहें तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है, क़यामत आ सकती है, सोने दियां अता दियां गल्लां मुक सकदियां नहीं। हजूर ने ये जो सुन्नत कायम की है, ये अमीरों के लिए सुन्नत है कि अपने गरीबों को दें। कोई अपना रिश्तेदार गरीब है उससे भी दें, रिश्तेदार को देंगे तो दुगना स्वाब मिलेगा। फरमाते हैं रिश्तेदार को अगर आप देते हैं तो एक तो गरीब परवरी का स्वाब मिलेगा और एक इस बात का स्वाब मिलेगा कि आपने रिश्तेदारी का लिहाज रखा है और दो राजर गरीब। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम जो गरीब भाई भी सका हो तो हम उसे भाई समझते नहीं, कहने कोड़ा वट्टा खत्म कर छड़िया, साडा कोई हुण लगता ही नहीं है। तो चौदहवें महल्ले वंड हमने ताकि पता लगे बाछने का चौधरी है कोई जो सानू दे जाता। उच्ची आखो सुभान अल्लाह है जी। वो बाहर बाहर दे आने अपने घर किसी गरीब भरा नूं देना नहीं, देना भी इस अंदाज नाल है कि नहीं आखना भी तेनों असीं सदका देने पे, खैरात देने पे, बल्कि असां यार तेनों तोहफा पे देने बड़े सरे आम ही नहीं देना कि फोटो बना के चाड़ दईए तो उसकी इज्जत घट जाए ना। कमली वाले ये भी दरस दिता है कि हजूर जदू गरीब नूं देंदे सन ओदी इज्जत भी वधदी सी, ओदा रिज़क भी वधदा सी, ओदी इज्जत भी वधदी सी ते ओदा रिज़क भी वधदा सी। तो हमारा हाल ही है। लेकिन वो भाई जब फोत हो जाता है फिर असीं सिर ते बावां रख के आने हुण उठ के मिल एक बारी है, हुण जेड़ा मार गया हुण उठ के मिल एक बारी। जदों जीवदा ते उदों आंदा कोड़ा वट्टा खत्म है। अज हुण मंग सही, अज जो मंगेगा तेनों दे आंदा अल्लाह कहो जदों मंगदा है उदों आना जा तेरे नाल ते मेरी लगदी कोई नहीं, तेरे नाल मेरी लगदी कोई नहीं। मियाँ साहब आंदे ने जां खेती दा कख ना रहा, ना सुक्का ते ना हरिया, किस कम धुप पकावन वाली ते किस कम बदल वरिया। अज टाइम है, कोई गल नहीं तेरे भरा कोई माड़ी हो गई है, और तू ठीक है तेरे भरा कोई माड़ी हो गई है, सोने ते मिलाद दा सोहना महीना लंघिया, तू उस भरा नूं भी सीने लाएगा, कमली वाले तेनों सीने ला लैणगे। तू माफ करेगा अल्लाह तेनों माफ करेगा, तू ओनू देगा रब तेनों देगा। इस वास्ते भरावां तो अगे कोई चीज नहीं होंदी। ओ उच्ची आखो सुभान अल्लाह। अगे इको ही शै है, वो अल्लाह दा नबी है। कौन है? अल्लाह दा नबी है ते अल्लाह दे नबी दा दीन है। उच्ची आखो अल्लाह दा नबी ते अल्लाह दे नबी दा जिथे नबी ते नबी दे दीन दी गल आवे बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करे, भावें मां होवे ते भावें अब्बा होवे ते भावें चाचा होवे, लेकिन बाकी जिथे भी गल्लां ने ख्याल भरावां दा, भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां है जी।